Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 11 में बच्चों हम सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अब हम चैप्टर नंबर 4 में आ चुके हैं, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसके अंदर ओवरऑल हमें चार मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को ऑब्जर्व करना है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ वेरिएंस से रिलेटेड एग्जांपल्स भी ऑब्जर्व करेंगे, कुछ रिलेटिव हमें मेजर्स ऑब्जर्व करने हैं और एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी हमें ऑब्जर्व करने हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड हमें पार्ट समझना है। फिर पहली एक्सरसाइज जो है हमारी 4.1, उसके कुछ एग्जांपल्स ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मीनिंग। अब डिस्पर्शन यानी क्या बच्चों, तो कह सकते हैं हम आगे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हम कहते हैं कि डेटा के सेंटर में जो रहते हैं, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डेसाइल्स, वैसे ही हम एवरेजेस को ऑब्जर्व कर चुके हैं। डिस्पर्शन का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि वही सेंट्रल टेंडेंसी यानी वही मेजर्स ऑफ एवरेजेस से हमारा जो डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, वो कितने दूर तक फैले हुए हैं, वो अगर आपको डिसाइड करना है, पता करना है, तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमें हेल्प करेंगे। तो समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। A measure which shows how far the observations of the data are scattered from the measure of average is called dispersion। उसे कहा जाता है डिस्पर्शन। जैसे मैंने कहा वैसे ही कि एवरेज वैल्यू है जो सेंटर में होती है, उससे कितने दूर तक ऑब्जर्वेशन फैले हुए हैं, वो जानने के लिए डिस्पर्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन गिवन बाय स्पीगल, वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। स्पीगल जी ने डेफिनेशन हमें दी हुई है दैट द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा tend to spread about an average value is called वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ द डेटा। वेरिएशन भी कहा जाता है और उसे डिस्पर्शन भी कहा जाता है। अब आगे बढ़े उससे पहले उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ऑब्जर्व कर लेनी है हमें। तो एकदम नॉर्मल सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट भी रहती है, सेक्शन सी डी में पूछ भी सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट्स डेफिनेशन इज क्लियर एंड प्रिसाइज। क्लियरली पता चल सकता है आपको कि डिस्पर्शन में हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस जो है वो सेंटर से कितने दूर तक फैले फैले हुए हैं, वही कहना चाहती है उसकी डेफिनेशन। देन सेकंड पॉइंट हम कह रहे हैं यहाँ पे, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। अब कैलकुलेट मैं करवाऊंगा ही अभी, अभी जो ये थियरी का सेशन कंप्लीट हो बाद में, तब आपको पता ही चलेगा कि कितने इजी है कैलकुलेशन के लिए भी ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एंड दे आर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, वो भी हम कह सकते हैं। एंड इट इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है। फिफ्थ जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो कहती है इट इज सूटेबल फॉर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो भी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सभी से के लिए ये वही प्रोसीजर के लिए भी ये सूटेबल है। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, तो कहते हैं कि इट इज लेस अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग एंड यूजफुल फॉर एडवांस स्टडी। फ्यूचर की स्टडी के लिए भी जो हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हैं वो यूजफुल हैं। तो वो हम जैसे एग्जांपल्स करते जाएंगे वैसे ज़्यादा समझ में आता जाएगा। अब हम देख लेते हैं मेनली टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसके अंदर पहला टाइप है दैट इज एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरा टाइप होगा हमारा रिलेटिव डिस्पर्शन। सो रिलेटिव हम बाद में देखते हैं, पहले एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का मीनिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं। अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन which is expressed in the units of observations of the data is called absolute dispersion। यानी कि जो डेटा दिया जाता है उसमें यूनिट्स जो भी यूज किए जाए, यानी अगर सेंटीमीटर हाइट का एग्जांपल है तो अगर सेंटीमीटर में डेटा यूज किया है, तो जब भी अगर आप एब्सोल्यूट डिस्पर्शन फाइंड करते हो तो उसके अंदर यूनिट में हम लिखेंगे सेंटीमीटर ही। केजी लिखा जाए, किलोग्राम लिखा जाए तो किलोग्राम लिखेंगे। वैसे एग्जांपल हम यहाँ पे एक यूज कर रहे हैं, if the units of observation of the data is rupees,
then absolute dispersion is expressed in rupees. और ये जो डेटा है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है वो यूज नहीं होता कंपैरिजन के लिए. इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिस्पर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ 2 और मोर डेटा. अगर आपको कंपैरिजन ही करना है बच्चों तो यूज किया जाता है रिलेटिव डिस्पर्शन, जो कि अब ऑब्जर्व कर लेते हैं. एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. सो उसका मीनिंग हम यहीं पे ऐसे ही कह रहे हैं कि अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इज फ्री फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्पर्शन. ठीक है, उसे कहा जाता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन या रिलेटिव डिस्पर्शन. ठीक है, तो उसके अंदर हम यूनिट्स नहीं लिखते हैं बच्चों. एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द डिस्पर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ 2 और मोर डेटा. यानी कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन से कंपैरिजन नहीं हो सकता, मगर रिलेटिव जो हमारे पास डिस्पर्शन है उसके अंदर हम नेचुरली कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, और अगर उनके डिफरेंट यूनिट्स है तो भी कोई टेंशन रहता नहीं है. तो रिलेटिव डिस्पर्शन इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग 2 और मोर डेटा हैविंग डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो अब डिस्पर्शन में एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के बारे में कुछ जो हमारे क्वांटिटीज है उसे हम देख लेते हैं. बाकी तो है जो हम एग्जाम्पल के अंदर फॉर्मूला और सब कुछ 1 बाय 1 एक्सरसाइज वाइज ऑब्जर्व करेंगे. तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में वैसे अभी हम पहले देख रहे हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन. ठीक है, जिसमें पहला है रेंज. रेंज यानी इट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा. एंड इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड एज रेंज एंड इट इज डेनोटेड बाय कैपिटल आर. बाद में इसकी हम फॉर्मूला एक्सरसाइज नंबर 4.1 में साथ में ही देखने वाले हैं. तो फॉर्मूला का पूरा पार्ट हम देखेंगे लाइव ऑन बोर्ड. देन सेकेंड जो हमारी क्वांटिटी है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में वो है क्वार्टाइल डेविएशन. सो क्वार्टाइल डेविएशन इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल बाय 2. यानी जब थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल को डिवाइड किया जाता है और बाद फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल का डिफरेंस दिया जाता है, उसे 2 से डिवाइड किया जाता है, तब उसे कहा जाता है क्वार्टाइल डेविएशन यानी QD. इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. एज Q3 माइनस Q1 उसे हम क्वार्टाइल रेंज कह सकते हैं. तो डिवाइडेड बाय 2 करने से उसे हम कहते हैं सेमी क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो उसके बाद तीसरा जो हमारा मेजर है वो है मीन डेविएशन. इट इज नथिंग बट the mean of the absolute deviation of the observation of a data from its mean is called mean deviation and it is denoted by MD. उसे MD से डिनोट किया जाता है. बच्चों 1 बाय 1 हम सभी को डिटेल में समझने वाले हैं. अभी जस्ट हम एब्सोल्यूट जो हमारे डिस्पर्शंस है उनको ब्रीफली अभी समझ रहे हैं. चौथा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है. The positive square root of the mean of the squares of deviations of the observation of a data measured from the mean is called standard deviation and it is denoted by S. अब स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाए तो उसके स्क्वायर को कहा जाता है वेरिएंस, जिसकी भी जरूरत कभी कभी हमें पड़ती है. तो वेरिएंस को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर ही. द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ deviation of observation of a data measured from the mean is called variance and it is denoted by S square. यानी टेक्निकली कहे तो it is the square of standard deviation. तो बच्चों ये कुछ टर्म्स है. अभी हम इससे रिलेटेड और रिलेटिव डिस्पर्शंस भी देखने वाले हैं, मगर वो पूरा फॉर्मूला से रिलेटेड पार्ट है तो हम उसको समझेंगे साथ साथ में एग्जाम्पल में ही. तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 में, जहां पे हम पहला हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों ही डिस्पर्शन देखेंगे, जिसमें होगा रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जो कि हम देख रहे हैं ऑन बोर्ड. तो बच्चों जैसे कि हम आगे समझ ही चुके हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है. मेजर ऑफ एवरेज यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ऑब्जर्वेशंस कितने दूर तक फैले हुए हैं उसका मेजरमेंट होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसके अंदर पहला जो पार्ट है जो कि वैसे 4 हम ऑब्जर्व करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में. ठीक
ठीक है, जैसे आगे डिस्कस किया है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले रेंज के बारे में देखते हैं। वी हैव टू काइंड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। तो पहला जो ये हमारा रेंज है वो हमारा एब्सोल्यूट कह सकते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। तो हम रेंज लिखेंगे एज XH माइनस XL, वेयर XH स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन भी आप कह सकते हो, एंड XL स्टैंड्स फॉर लोएस्ट वैल्यू या लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, स्मॉलेस्ट वैल्यू कह सकते हो आप। ठीक है, वर्ड्स अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट मेजरमेंट अगर कहा जाए तो ये कैलकुलेशन वाइज हमारा है। ठीक है, सो कोएफिशिएंट रिलेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारे एब्सोल्यूट जो ऑब्जर्वेशंस है, एब्सोल्यूट जो हम बात कर रहे हैं मेजर्स की डिस्पर्शन में, उनके लिए यूनिट्स लिखने जरूरी है, जबकि कोएफिशिएंट जो हम लिखते हैं यानी कि रिलेटिव मेजर्स है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, उसमें हम यूनिट्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इट इज नथिंग बट it is defined as highest value minus lowest value divided by highest value plus lowest value। ठीक है, तो अब ये हिस्सा जो है बहुत ही छोटा सा है। हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 पेज नंबर 128 के ऊपर सम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो वो वन बाय वन हम देखेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अलग अलग टाइप का डेटा रहता है, उसके हिसाब से हमें उसका आउटपुट यानी उसका आंसर ऑब्जर्व करना है। पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर उन्होंने कहा है फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हाइट्स इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सो डेटा हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं सॉरी। क्वेश्चन के मुकाबले आंसर बहुत ही छोटा सा रहता है रेंज के अंदर, और इसके अंदर डेटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हियर हाईएस्ट वैल्यू, जिसे हम XH कहते हैं, अब ऑब्जर्व कर सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू है 185, लोएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, वर्ड्स चाहे अलग अलग हो। और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इट इज 145। ठीक है, यस, एंड फिर हमें जो दो पार्ट पूछे हैं, रेंज यानी R इज इक्वल टू XH माइनस XL, दैट इज 185 माइनस 145, एंड दिस डेटा इज गिवन फॉर हाइट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और उसमें बोला गया हाइट इज इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आंसर आएगा 40 यानी सेंटीमीटर। ठीक है, तो वेरिएशन है वो 40 सेंटीमीटर्स का है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, माइनस प्लस करना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज that is defined as XH minus XL divided by XH plus XL. So ultimately 185 minus 145 और नीचे होगा 185 plus 145। तो ऊपर वाला आंसर तो हमारे पास रेडी है, दूसरे पार्ट के लिए मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इट इज 185 plus 145, so it is 330। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है बच्चों, उसका आंसर है, रेशियो निकालना पड़ेगा, दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 330, सो इट इज 0.1212 है। सो वी कैन राइट इट एज दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, सो इट इज अ रिलेटिव मेजर। ठीक है, ये रिलेटिव मेजर कहा जाता है, जो भी हम कोएफिशिएंट ढूंढेंगे वो सभी के सभी, ठीक है, 2 डिजिट तक हम पॉइंट्स में लिखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट समय बच्चों, वो जो है डिस्क्रीट डेटा। यहाँ पे 3 टाइप के एग्जांपल रहने वाले हैं हर एक हिस्से में, जो कि हम पहले से जानते हैं, चैप्टर 2 के बाद से हमें ये पता ही है कि डेटा जो क्लासिफाई किया जाता है 2 पार्ट में, अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड यानी इस टाइप के डेटा को अनग्रुप्ड या रॉ डेटा कहते हैं। फिर ग्रुप्ड डेटा में 2 हिस्से हैं, डिस्क्रीट एंड सेकंड वन इज कंटीन्यूअस। तो अब हम देख रहे हैं सेकंड नंबर का एग्जांपल हमारा, जो कि है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, सेकंड जो है डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, उसमें भी सेम यही काम हमें करना है। वहां पे आपको इसी तरह से वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ढूंढना है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो
क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं कि अगर बुक हो नहीं आपके पास एक टाइम पे तो भी आपको पता चल जाए कि कहना क्या चाहते हैं, एल्स हम सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। So this is the frequency distribution, this is discrete frequency distribution, ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हमारा जो वेरिएबल है, हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि a bus company has 77 buses for traveling in the city, the information of number of passenger in the on a particular day at a particular time is given below, find the range and coefficient of range of number of passengers, ठीक है। तो वैसे नंबर ऑफ बसेस की आवश्यकता ही नहीं है हमें इस टाइप के सम में, पर्टिकुलरली अभी रेंज में और रेंज ऑफ कोएफिशिएंट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सएच होगा क्या बच्चों, फॉर्मूला वही रहती है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू कहते हैं हम यहाँ पे, मगर थोड़ा सा टच जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। आप यहाँ पे कह सकते हो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या हाईएस्ट वैल्यू की जगह पे मैं लिखूंगा हियर एक्स एच, यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स। खाली लिखने का तरीका बदलेगा, खाली कंटिन्यूअस में तो थोड़ा डिफाइन करने का फॉर्मेट बदल जाएगा, वहाँ पे क्लासेस होंगे तो उस तरह से डिफाइन करेंगे। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं लोएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो टेक्निकली बहुत ही इजी टास्क है बच्चों आपके लिए। सो रेंज जो है एग्जाम्पल बहुत ही प्यारे हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप का पार्ट भी हम कह सकते हैं, दैट इज 37 माइनस 2 यानी इट इज नथिंग बट 35। और यहाँ पे जो है वो पैसेंजर्स है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, सो वी शुड राइट इट एज पैसेंजर्स, ठीक है। यूनिट लिखा जाता है रेंज में, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में हम यूनिट नहीं लिखते हैं। सो इट इज द सेम फॉर्मूला सभी केसेस में सेम रहती है, ठीक है। वैसे हम आगे मीन मीडियन मोड सभी देख चुके हैं चैप्टर 3, वहां पे थोड़ा सा चेंज भी होता था, मगर यहाँ पे वही रहेगा पूरा हिस्सा। सो 37 माइनस 2 एंड 37 प्लस 2, सो 35 डिवाइडेड बाय 39। सो फाइनल जो आंसर है हमें मिलेगा वो हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके रेशियो ढूंढना होगा। सो 35 डिवाइडेड बाय 39, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दैट इज रेशियो निकालते हैं हम यहाँ पे, दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 39, 0.8974 है, सो वी कैन राइट इट एज 0.90। अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट तक लिखना है आपको आंसर जब भी लिखते हो। अब हम एक सम देखने वाले हैं जिसके अंदर हमें कंटिन्यूअस डेटा दिया जाए। कंटिन्यूअस में भी क्लासेस 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में 3rd नंबर 4th नंबर सम दिया है हमें, ठीक है, और उससे रिलेटेड फॉर्मूला में थोड़ा सा हिस्सा बदलेगा, तो वो ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों अब रेंज की फॉर्मूला वही है, खाली बदल क्या जाता है तो एक्सएच एंड एक्सएल का पार्ट बदल जाता है, ठीक है, यानी खाली यही हिस्सा बदलेगा। अब जब क्लासेस दिए जाए, इंटरवल दिए जाते हैं हमें क्लासेस, यानी कंटिन्यूअस डेटा के लिए ये फॉर्मूला की बात हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक्सएच होगा जो हमारा लास्ट क्लास हो उसकी अपर बाउंड्री की बात करते हैं, ठीक है, यानी अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ठीक है। एक्स एल जो है उसे हम लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। बस खाली इतना, इनिशियल क्लास कह सकते हैं या फर्स्ट क्लास कह सकते हैं। तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो मार्क्स वाला एग्जांपल है, 3, 4 2 सम दिए गए हैं, ठीक है, दोनों प्यारे प्यारे सम हैं, छोटे प्यारे। मैं जिसमें 4th नंबर करवा रहा हूँ जो कि इंक्लूसिव क्लास है, फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है डेली इनकम इन रुपीस। यहाँ पे हमें अपर लिमिट लेनी है लास्ट क्लास की, यानी अगेन फ्रीक्वेंसी कोई मैटर नहीं करेगी, फिर भी जरूरी है कि हम ये समझ लें हिस्सा, ठीक है। 5 to 9, 10 to 14 इंक्लूसिव क्लासेस में समझ जाओगे तो एक्सक्लूसिव में तो कोई कष्ट रहने वाला ही नहीं है। सो जैसे कि हम कह चुके हैं
रेंज के लिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने पूछा है फाइंड, दोनों पूछे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज, ठीक है, और इनकम में है तो यूनिट हम लिखेंगे रेंज में इन टर्म्स ऑफ रुपीस, ठीक है। तो एक्सएच यानी हम लिखेंगे यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ठीक है। ऑफ द लास्ट क्लास यानी समझना है तो इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी हम डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं दैट अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास यानी 30 to 34। अपर लिमिट यानी होगा एग्जैक्टली 34। बाकी का काम एज यूजुअल है, जैसा हम करते थे वैसे ही है। एक्सेल यानी इट इज द लोअर लिमिट ऑफ इनिशियल क्लास या फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। समझाने के लिए मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से यहाँ पे। फर्स्ट क्लास यानी 5 to 9, सो लोअर लिमिट इज एग्जैक्टली 5। सो रेंज जो है वो रेंज होगी R इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्स एल, यानी 34 माइनस 5 दैट इज 29 रुपीज इन टर्म्स ऑफ रुपीज लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम जो डिफाइन कर रहे हैं सबसे इजी मेजर है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर आ सकता है, डी के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। 2-3 मार्क के अंदर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बाकी एकदम इजी है। सो एक्स एच माइनस एक्सएल अपॉन एक्स एच प्लस एक्सएल, सो 34 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 34 प्लस 5, सो 29 डिवाइडेड बाय 39। तो कैलकुलेटर की जरूरत अगेन हमें पड़ने वाली है। सो 29 डिवाइडेड बाय 39, so it is 0.7435 something आ रहा है। so we will write it first to initial 7.74, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 4 एग्जांपल हो गए बच्चों। चौथा एग्जांपल मैंने करवाया, तीसरा छोड़ा है, उसमें भी आप देख सकते हो बुक अगर आपके पास है, पेज नंबर 128। तो उसमें लास्ट क्लास 70 to 80 है तो अपर लिमिट 80 होगी, एंड फर्स्ट क्लास 20 to 30 है तो लोअर लिमिट 20 होगा। तो 80 माइनस 20 60 विल बी इट्स रेंज। एंड उसी तरह से 60 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.60 विल बी इट्स कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज का जो छोटा सा हिस्सा है बच्चों वो कंप्लीट हम कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बच्चों उसके अंदर हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों यहाँ तक का काम रखने वाले हैं हम। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.